मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनेव तथोद भूत वृत्तये चिन्त्यत् वृत्तये। आज 20 नंबर से करेंगे हम। मेरे पास छोटा है जिनसे राम सूत्र, मेरे पास बड़ा जिनसे राम सूत्र है। आपको सिर्फ सूत्र पढ़ने हैं। नमः परम योगाय नमस्तुभ्यं योनये नमः परम भूताय नमस्ते परमर्षये। आप परम ध्यानी हैं, योनि भ्रमण से रहित होने से अयोनि है। भगवान क्या है? भगवान परम ध्यानी है और योनि भ्रमण से रहित होने से अयोनि है। परम पवित्र है और परमर्षि श्रेष्ठ ऋषि हैं। इसलिए हे जिनेंद्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूत्र नंबर 21। नमः परम विद्याय नमः परम तच्चिते नमः परम तत्वाय नमस्ते परमात्मने। आप परम विद्या अर्थात केवल ज्ञान से युक्त हो। परम विद्या क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को ही परम विद्या कहते हैं, बाकी सब अज्ञानी हैं। अन्य सभी मतों का खंडन करने वाले हैं। उत्कृष्ट तत्व स्वरूपी है, उत्कृष्ट तत्व स्वरूपी है और परमात्मा है। ऐसे ही जिनेंद्र, आपको नमस्कार। 22 नंबर। नमः परम रूपाय नमः परम तेजसे नमः परम मार्गाय नमस्ते परमेष्टिने। आप उत्कृष्ट रूप की धारी है, परम तेजस्वी है। परम तेजसी मतलब परम तेजस्वी है। उत्कृष्ट मार्ग स्वरूप अर्थात उत्कृष्ट रत्नत्रय से युक्त है। नमः परम मार्गाय मतलब उनके उत्कृष्ट मार्ग को उन्हें अपनाया है, रत्नत्रय वाले को। नमस्ते परमिष्ठित ने और परम पद में स्थित है। परमिष्ठित ने परम पद में स्थित है। ऐसे ही जिनेंद्र, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। परमर्धिजुषे धामने परम ज्योतिषे नमः नमः पारे तमः प्राप्त धामने परातरात्मने। आप सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पद की सेवा करने वाले हैं, परम ज्योति स्वरूप है। आपका ज्ञान रूपी तेज, कौन सा तेज? ऐसे लिखा है ना, परम ज्योति से नमः, तो परम ज्योति स्वरूप है भगवान। नमः पारे तमः, आपका ज्ञान रूप तेज अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। प्राप्त धाम ने परतरात्मने, आप सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे ही जने आपको नमस्कार हो। नमः क्षीण कलंकाय क्षीणबंधा नमोस्तुते नमस्ते क्षीण मोहाय क्षीण दोषाय ते नमः। सर्व विधि कर्म कलंक को नष्ट करने वाले, किसको नष्ट करने वाले? कर्म रूपी कलंक को। उन्होंने सारे कर्म को नाश कर दिया, क्षीण कर दिया। क्षीण कलंकाए क्षीण बंध नमोस्तुते, सर्वविध बंधनों को नष्ट करने वाले, सारे बंधनों को भी नष्ट करने वाले, मोह कर्म का नाश करने वाले। किसका? मोह कर्म का नाश करने वाले और समस्त दोषों का क्षय करने वाले। किसका क्षय करने वाले? दोषों का क्षीण दोषाए, क्षीण मतलब दोषों का उन्होंने क्षय कर दिया। ऐसे जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। नमः सुगतये तुभ्यं शोभनां गतिमीयुषे नमस्ते तीन्द्रिय ज्ञान सुखायाणीन्द्रियात्मने। आप मोक्ष रूप उत्तम गति को प्राप्त होने से सुगति है। कौन सी गति है? सुगति किसे कहते हैं? मोक्ष वाली। आप अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से सहित है। क्या है भगवान को? अतीन्द्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख है, तथा इंद्रियों से रहित
अथवा इंद्रियों के अगोचर है। और हम लोग क्या है, पांचों इंद्रिय के सुख में डूबे रहते हैं सारे दिन भर। और भगवान क्या है, इंद्रियों के सुख से अगोचर है। ऐसे ही जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। काय बंधन निर्मोक्षा दकायाय नमोस्तुते नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने। आप शरीर रूप बंधन के नष्ट हो जाने से अकाय है, भगवान की काया नहीं है। भगवान शरीर रूपी बंधन को नष्ट कर दिए हैं। काय बंधन निर्मोक्षात, योग रहित है और योगियों अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ है। भगवान क्या है, योग रहित, अयोग केवली, सयोग केवली। 13वां 14वां गुणस्थान। तो योगियों अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ है। ऐसे ही जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। अवेदाय नमस्तुभ्य मकाशायाय ते नमः नमः परमयोगीन्द्र वंदितांघ्रिद्वयाय ते। आप वेद रहित हैं, कषाय रहित है। कषाय को कम करने की चेष्टा हम लोग करते रहते हैं। 90 गुणस्थान तक संजलन कषाय, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते कषाय मंद होती जाती है, फिर जाके सूक्ष्म सांप्राय। अब यहाँ क्या कहा, आप वेद रहित है, कषाय रहित है और आपके चरण कमलों की बड़े बड़े योगियों द्वारा वंदना की जाती है। किसकी वंदना, भगवान के पाद की, चरण कमलों की। अविदाय, वेद रहित है, नमस्तुभ्य, कसाय से रहित है, कसाय को उन्होंने जीत लिया है। और नमः परम योगींद्र, परम योगींद्रों द्वारा नमस्ते अर्थात वंदना भगवान को की जाती है। ऐसी ही जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। नमः परम विज्ञान नमः परम संयता नमः परम दृष्ट परमार्थाय ते नमः। परम विज्ञान, भगवान को क्या किया, नमः परम विज्ञान। परम विज्ञान अर्थात उत्कृष्ट केवल ज्ञान से युक्त, सबसे बड़ा विज्ञान केवल ज्ञान ही है। परम संयम अर्थात यथाख्यात चारित्र के धारी। भगवान क्या है, चारित्र के धारी है, केवल ज्ञान से युक्त है। श्रेष्ठ केवल दर्शन द्वारा परमार्थ को देखने वाले और जगत की रक्षा करने वाले ही जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। नमस्तुभ्य मलेशाय शुक्ललेशाय शकस्पृशे नमो भव्यतरावस्था व्यतीताय विमोक्षिणे। लेश्याओं से रहित तथापि उपचार से परम शुद्ध शुक्ल लेशिया के अंशों का स्पर्श करने वाले भगवान क्या है, लेस्याओं से रहित है। लेस्या कितनी होती है, 6 तरह की। पीत, पद्म, कापोत, शुक्ल, ये सारी जो लेशियाएं है क्रमशः लेशियाओं से भगवान रहित होते हैं। तथापि उपचार से परम शुद्ध और शुक्ल लेशिया के अंशों का स्पर्श करने वाले हैं। भव्य और अभव्य दोनों अवस्थाओं से रहित भगवान अभव्य और अभव्य उनसे ऊपर उठ चुके हैं एवं मोक्ष स्वरूपी है जिनेंद्र, उनको मेरा नमस्कार हो। संज्ञेय संगी द्वयावस्था व्यतिरिक्ता मलात्मने नमस्ते विद्य संज्ञाय नमः क्षायिक दृष्टये। संगी और असंगी दोनों अवस्थाओं से रहित, संगी किसे कहते हैं और असंगी किसे कहते हैं, सबको पता है। मन सहित और मन रहित, निर्मल आत्म स्वरूपी भगवान की आत्मा कैसी है, निर्मल, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से रहित। और हमारा पूरा दिन इसी में जाता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या करना है। तो भगवान क्या है, आहार, भय, भाई हम लोग कितने भयभीत हो रखे हैं सभी लोग कोरोना से। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से रहित, परिग्रह को जुटाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। भगवान इन 4 संज्ञाओं से रहित तथा सम्यक दर्शन को धारण करने वाले ही जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। अनाहाराय तृप्ताय नमः परम भायुषे
व्यतीताशेष दोषाय भवाब्धे पारमीषे। आहार रहित होकर भी तृप्त रहने वाले। भगवान आहार नहीं लेते और तृप्त रहते हैं, और हम लोग आहार खा खा के बोलते हैं हाँ आज के आहार से तो तृप्त हो गया मन, इतना अच्छा भोजन हमने किया। लेकिन भगवान आहार रहित होकर भी तुम तृप्त रहने वाले हैं, उत्कृष्ट कांति को प्राप्त करने वाले और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले, संसार समुद्र के पार करने वाले, अर्थात संसार रूपी समुद्र से तरने वाले। तैर लिया उन्होंने। हे जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते तीतजन्मने अमृत्यवे नमस्तुभ्यं क्षरायाक्षरात्मने। अब क्या बोला है? अजराय, वृद्धावस्था से रहित। भगवान बूढ़े नहीं होते, वृद्धावस्था नहीं आएगी उनको। जन्मने, जन्म भी नहीं होगा उनका, जन्म से रहित है। अमृत्यवे मतलब मृत्यु से भी वो रहित है। आत्म स्वभाव में अचल रहने वाले, वो अपने स्वभाव में अचल रहते हैं तथा अविनश्वर स्वरूपी है जिनेंद्र, आपको नमस्कार हो। अलमास्तां गुणस्तोत्र मनन्तास्तावका पुनः त्वां नाम स्तुति मात्रेण पर्युपासेषि सामये। हे जिनेंद्र, आपके गुणों का स्तवन दूर ही रहे, क्योंकि आपके गुण अनंत है, उनका वर्णन करना भी असंभव है। इतने गुण हैं भगवान के कि हम वर्णन करने बैठेंगे तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके नाम मात्र के स्मरण द्वारा ही हम आपकी उपासना करना चाहते हैं। एवं स्तुत्वा जिनं देवं भक्त्या परमया सुधी पठे दष्टोत्तरं नाम्ना सहस्रं पापशान्तये। कौन सा 34 पढ़ा अंकल आपने? हाँ 34 आपके इसमें नहीं है क्या? प्रसिद्धाष्ट हाँ। ये पढ़ा। हाँ एवं प्रसिद्धाष्ट, स्तुत्वा जिनं देवं, वो ये आपने प्रतिष्ठा दूसरा के जो पढ़ है लिया, वो एक प्रथम छोड़ शतक का दिया, पहला है। एक बीच में 34 छोड़। पढ़िए, 34 पढ़िए। 34 ही पढ़ा ना मैंने। आप एवं 35 स्तुत्वा पढ़े। जिनं देवं। हाँ? आप 35 पढ़िए अंकल। सिद्ध नहीं फिर बीच में नहीं है मेरे पास। 34 नंबर का एक और है बीच में। कुमकुम दीदी आप पढ़ोगे? हाँ हाँ पढ़ती हूँ। प्रसिद्धाष्ट सहस्रिद्ध लक्षणं त्वां गिरां पतिं नाम्नामष्ट सहस्रेण तोष तोषमुखो तोष्टमो अभीष्ट सिद्धये। ये प्रथम शतकम का पहला श्लोक है। नहीं, ये यहाँ पे प्रस्तावना का 34, श्लोक नहीं है। यहाँ ये जो 34 में। अभी जो कोमल दीदी जो पढ़ा है ये प्रथम शतक का पहला सूत्र है, पहला श्लोक है। उसमें और पहला तो 34वां ये श्लोक दिया है, श्रीमान स्वयं भू वृषभवान। प्रस्तावना का श्लोक नहीं है। प्रस्तावना का 34 नंबर का श्लोक जो मैंने पढ़ा था वो है, और ये प्रथम शतम का श्लोक है। प्रथम में तो मेरे स्वयं भुवे नमस्तुभ्यम, ये है प्रथम में तो। हाँ अपनी किताब में वो है, श्रीमान स्वयं भू वृषभ। वो चलिए दूसरा है। कोई बात नहीं। हे जिनेंद्र, आपके स्पष्ट रूप से प्रकाशित 1008 लक्षण जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। आपके कितने लक्षण है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पूरे 1008 लक्षण जगत में प्रसिद्ध है। इसलिए हे वाणियों के स्वामी, हम अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए उन लक्षणों के आधार पर 1008 नाम से आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं? 1008 नाम से। आगे 35 नंबर। एवं श्रीमान स्वयं भूवृषभः शंभवा शंभुरात्मभू स्वयं प्रभ प्रभुर्भोक्ता विश्वभूर रपुर्नभव। ये दूसरा आने लगा अंकल। ये वाला पढ़िए ना आप, एवं स्तुत्वा। विश्वात्मा विश्वलोकेशो। अब ये दूसरा अन्य आ गया। आपकी कौन सी किताब है हम लोग की? ये वाली मेरी तो नहीं, मेरे पास ये किताब है। आपके पास जो 34 नंबर है ना वो पढ़िए।
मेरे पास 34 नंबर वो पढ़ो। अच्छा ठीक है। हाँ, आप पढ़िए, मैं निकाल रहा हूँ। 34 नंबर पढ़ना है एवं मेरे को। श्रुत्वा एवं जिनं श्रुत्वा देवं जिनं देवं भक्त्या परमया सुधि पठेदष्टोत्तरं नाम्ना सहस्त्रं पापशान्तये। इस प्रकार उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करके बुद्धिमान व्यक्तियों को पापों की शांति के लिए भगवान के 1008 नामों का पाठ करना करना चाहिए, चाहिए। पापों की शांति के लिए। अब इसमें शुरू हो रहा है 1 नंबर से, श्रीमान स्वयंभू, यहाँ पे ये आ रहा है 1st नंबर से। ये विजया आंटी आप पढ़ोगे क्या? जी जी। श्रीमान स्वयंभूर्वृषभः शंभवः शंभुरात्मभू स्वयं प्रभा प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः। यहाँ सबसे पहले श्रीमान किसे कहा? हम लोग किसी को भी इज्जत देने के लिए पहले बोलते हैं श्रीमान। तो यहाँ किस लिए यूज हुआ है? अनंत चतुष्टय रूप, अंतर लक्ष्मी और अष्ट प्रातिहार्यादि समौशरण रूप बहिरंग लक्ष्मी से युक्त होने से भगवान को श्रीमान कहा गया है। स्वयंभू, उसके बाद स्वयंभू कहा अपने आप उत्पन्न होने से, अर्थात किसी गुरु के उपदेश आदि की सहायता के बिना स्वयं ही संबुद्ध होने से एवं स्वयं दीक्षित होने से स्वयंभू है। वृषभ, वृष अर्थात धर्म से सुशोभित होने से अथवा धर्म द्वारा आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला होने से भगवान वृषभ है। संभव, स्वयं को अनंत सुख की प्राप्ति होने से तथा आपके द्वारा संसार के अन्य प्राणियों को सुख प्राप्त होने से। भगवान की जब गर्भ में, भगवान की माता के गर्भ में जब भगवान आते हैं ना, तो एक बार नारकियों को भी थोड़ा सा आराम मिलता है, वरना उनको कभी भी कष्ट की अनुभूति ही होती है। तो भगवान संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख मिलता है भगवान से। शंभु किसे कहते हैं? परमानंद रूप सुख को देने वाले हैं। भगवान क्या है? परमानंद रूप भी सुख को देने वाले हैं, इसलिए भगवान शंभु है। आत्मभू, अपने इस उत्कृष्ट रूप अरहंत अवस्था को स्वयं ही प्राप्त किया है, अथवा योगीश्वर अपनी आत्मा में ही आपका साक्षात्कार कर सकते हैं, इसलिए आप आत्मभू हैं। स्वयं प्रभ, अपने आप ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण भगवान किस प्रकाश से प्रकाशित है? ज्ञान रूपी प्रकाश से, इसलिए स्वयं प्रभ है। प्रभु कर्म नाश करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होने से अथवा सबके 3 लोक के जीवों के स्वामी होने से प्रभु किसे कहते हैं? 3 लोक के स्वामी। तो भगवान आप कर्मों को नाश किया और आत्म स्वरूप को आपने प्राप्त किया और 3 लोकों के आप स्वामी हैं। भोक्ता शब्द इसमें क्यों आया? आत्मा में उत्पन्न या आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख का अनुभव अथवा भोग करने से भोक्ता है। विश्वभू, केवल ज्ञान के ज्ञेयों से, केवल ज्ञान के ज्ञेयों की अपेक्षा सभी जगह व्याप्त होने से अथवा ध्यानादि के द्वारा सभी जगह प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं, इसलिए आप विश्वभू हैं। अपूर्व भव, पुनः फिर से संसार में जन्म धारण न करने से भगवान का फिर से जन्म कभी नहीं होगा। एक बार जो मोक्ष चले गए, परमानेंट वहां जाके भगवान फिट हो गए, यहाँ कभी नहीं आएंगे अब। तो पुनः जन्म न धारण करने से अपुनर्भव है। दूसरा नंबर आंटी जी। विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद विश्वविद्देशो विश्वयोनिरनश्वरः। समस्त विश्वात्मा किसे कहते हैं? समस्त लोक और लोक के समस्त पदार्थ, पूरा लोक और उसके सारे पदार्थ आपकी आत्मा में प्रतिबिंब होने से विश्वात्मा है। जब भगवान का सम्मिश्रण लगता है ना, तो वहां पे सबके पुराने भव दिखाई देते हैं, सब अपना अपना कौन पहले क्या था सब देख लेते हैं।
भगवान, इसीलिए आप विश्वात्मा है। विश्व लोकेश, सभी लोगों के स्वामी, सारे लोग विश्व में जितने भी लोग हैं सबके आप स्वामी हैं, इसलिए आप विश्व लोकेश हैं। विश्व तश्चक्षु, आपके केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी नेत्र, भगवान के नेत्र कौन से है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ये दोनों नेत्र संसार में सभी और अप्रतिहत बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी बाधा को न प्राप्त होने से अर्थात तीनों लोगों के चराचर पदार्थ के ज्ञाता दृष्टा होने से विश्वतश्चक्षु है भगवान। अक्षर, अक्षय स्वरूप के धारी होने से अक्षर है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। विश्वविद, अखिल विश्व के समस्त पदार्थों को जानने से आप विश्वविद हैं। विश्व विदेश, समस्त विद्याओं के स्वामी होने से विश्व विदेश है। विश्व योनि, समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के कारण होने से अर्थात समस्त पदार्थों का उपदेश देने से विश्व योनि है। अनश्वर, आत्म स्वरूप का कभी नाश न होने से अनश्वर है। विराग सागर जी के संघ में सभी महाराज जी का नाम विश्व विश्व ये यही से उन्होंने लिया है। अब समझ में आया कि ये जितना भी देख रहे हैं ना हम, दूसरी नंबर है विश्वात्मा, विश्व लोकेश, विश्व चक्षु, विश्वविद, विश्व विदेश, विश्व योनि, ये सब महाराज जी लोग का नाम है वहाँ। आगे विश्वदृष्ट्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधिर्वेदः शाश्वतो विश्वतो मुखः। विश्व दृश्वा, समस्त पदार्थों के दृष्टा होने से विश्व दृश्वा है भगवान। विभु, केवल ज्ञान की अपेक्षा सर्वत्र व्याप्त होने से अथवा संसारी जीवों को संसार से पार कराने में समर्थ होने से अथवा परमोत्कृष्ट विभूति से युक्त होने से विभु है। धाता, संसारी जीवों का उद्धार करके मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं अथवा मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने से आप धाता है। विश्ववेश, विश्व के प्राणियों के ईश्वर होने से विश्ववेश है आप। विश्वलोचन, समस्त पदार्थों को देखने वाले हैं अथवा सबके हित का उपदेश देने से नेत्र के समान है, इसलिए आप विश्वलोचन है। विश्वव्यापी, संसार की समस्त पदार्थों को जानने की शक्ति की अपेक्षा आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त होने से अथवा लोक पूर्ण समुद्धात की अवस्था में आपके आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त होने से आप विश्वव्यापी हैं। विधि, कर्म क्षय करके मोक्ष प्राप्ति का विधान करने से आप विधि हैं। वेदा, धर्म रूप जगत की सृष्टि करने से वेदा है। शाश्वत, शाश्वत मतलब शाश्वत पद को प्राप्त करने अथवा निज रूप में सदा विद्यमान रहने से भगवान ने शाश्वत रूप प्राप्त कर लिया है, अमर शाश्वत। विश्वोत्मुख, समवसरण में चारों दिशाओं में मुख दिखाई देने से विश्वोत्मुख है। हम लोग समवसरण देखते हैं ना, चारों तरफ से भगवान की मूर्ति दिखती है, हमें बहुत जगह समवसरण की व्यवस्था की गई है, शिखर जी में भी है। अब आगे 4 नंबर का अंकित पढ़ेंगे। विश्वकर्मा जगज्जेष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरणीश्वरः। विश्वकर्मा किसे कहते हैं? हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं ना, सब मशीन वगैरह की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा का एक मतलब है कर्म भूमि के प्रारंभ में प्रजा के जीवन यापन के लिए असी मसी कृषि आदि 6 कर्मों का उपदेश दिया था। अपन ने पता है आदिनाथ प्रभु ने कहा अब तो कल्प वृक्ष है नहीं, आप लोगों को असी मसी कृषि करके अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तो ये सत्कर्मों का उपदेश देने से भगवान क्या है? विश्वकर्मा है। जगत ज्येष्ठ, गुणों की अपेक्षा एवं काल की अपेक्षा जगत में सबसे ज्येष्ठ
अर्थात श्रेष्ठ होने से जगत ज्येष्ठ है। हमारे घर में जितने बच्चे होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ होने से जग में आप ज्येष्ठ हैं। विश्व मूर्ति अनंत गुणमय होने से अथवा समस्त पदार्थों की आकृति आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से आप विश्व मूर्ति हैं। जिनेश्वर कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले जीवों के ईश्वर होने से, जिनेश्वर मतलब जिन प्लस ईश्वर, जीवों के ईश्वर हैं आप। विश्व दक्ष, विश्व के समस्त पदार्थों का अवलोकन करने से आप विश्व दृक् हैं। विश्व भूतेश, संसार के सभी प्राणियों के स्वामी होने से आप विश्व भूतेश हैं। विश्व ज्योतिष, केवल ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त होने से विश्व ज्योति हैं। अनीश्वर, आपका कोई अन्य स्वामी न होने से आप अनीश्वर हैं। अब 5 नंबर का आगे। जीनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः अनंत जिद चिंत्यात्मा भव्य बंधुरबंधनः। जिन मतलब इंद्रिय, मन और घात या कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेने से जिन है। जिन कैसे कहते हैं? हाँ, इंद्रियों को जीता, मन को जीता, घात या कर्म रूपी शत्रुओं को जीता। अब जिष्णु कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने का स्वभाव होने से भगवान जिष्णु है। अमेयात्मा, आपके अनंत गुणों को जान न सकने के कारण अमेयात्मा है। विश्वरिश, विश्वरी अर्थात पृथ्वी के ईश्वर होने से, किसके ईश्वर है भगवान? पूरे विश्व के, पूरी पृथ्वी के ईश्वर होने से विश्वरिश है। जगतपति, 3 लोक के स्वामी होने से अथवा 3 लोक के जीवों की पाप एवं सांसारिक दुखों से रक्षा करने से जगतपति है। आप तीनों लोकों के जितने भी जीव हैं उनको आप दुखों से उनकी रक्षा करते हो, इसलिए आप पूरे जगत के पति जगतपति हो। अनंत जीत, अनंत संसार को आपने जीत लिया है, इसीलिए आप अनंत जीत हो। अचिंत्यात्मा, आपके आत्म स्वरूप और आत्मा के गुणों का संपूर्ण चिंतन असंभव होने से आप अचिंत्यात्मा हो। भव्य बंधु, भव्य जिनों के हित चिंतक अर्थात हितैषी होने से आप, भगवान किसके बंधु है? भव्य के। अब भव्य का तो कुछ होना नहीं है, भव्य को भगवान भगवान जैसा बना सकते हैं अगर भगवान की भक्ति करे सच्ची। तो भव्य जीवों के हित चिंतक अथवा हितैषी होने से आप भव्य बंधु है। अबंधन, सांसारिक बंधनों से रहित होने से भगवान कोई भी बंधन से मुक्त, सारे बंधन से मुक्त है, इसलिए अबंधन है। 6 नंबर। युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्ममयः शिवः परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्टि सनातनः। कर्म भूमि, युगादि पुरुष किसे कहते हैं? कर्म भूमि रूप युग के आदि में उत्पन्न होने से युगादि पुरुष है। ब्रह्मा किसे कहते हैं? आत्मा में केवल ज्ञान आदि गुण गृहण अर्थात वृद्धि को प्राप्त होने से भगवान ब्रह्मा है। पंच ब्रह्मय, पंच परमेष्टि स्वरूप होने से पंच ब्रह्मय है। शिव अर्थात, शिव का सब कोई जानते हैं, शिव का अर्थ होता है मोक्ष। शिव अर्थात मोक्ष अथवा आनंद रूप होने से शिव है। पर सब जीवों का पालन करने से अथवा समस्त ज्ञानादि गुणों को पूर्ण करने वाला होने से पर है। परतर, संसार में सबसे श्रेष्ठ होने से परतर है। सूक्ष्म मतलब इंद्रियों के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता अथवा शीघ्र ही नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने वाला है, इसलिए आप सूक्ष्म है। परमेष्टि, परम पद में स्थित होने से परमेष्टि है। सनातन, सदा एक ही रूप में विद्यमान रहने से अथवा सदा विद्यमान रहने वाले केवल्यादि गुणों को प्राप्त करने से भगवान आप सनातन है। आगे। स्वयं ज्योतिरजो जन्मा ब्रह्म योनिरयो निजः मोहारी विजयी जेता धर्म चक्री दया ध्वजः। स्वयं ज्योति मतलब स्वयं प्रकाशमान होने से स्वयं ज्योति है।
अज मतलब संसार में पुनः जन्म रहित होने से अज है। भगवान का जन्म फिर से नहीं होगा। अजन्मा पुनः गर्भवास पूर्वक जन्म धारण न करने से भगवान अजन्मा है। ब्रह्म योनि, ब्रह्म अर्थात वेद द्वादशांग रूप शास्त्र की उत्पत्ति में कारण होने से अथवा अपने ब्रह्म में ही अरहंत अवस्था उत्पन्न होने से ब्रह्म योनि है। अयोनिज 84 लाख योनियों में जन्म न लेने से अयोनिज है आप। मोहरी विजयी, मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने से मोहरी विजयी है। जेता, अंतरंग और बहिरंग की समस्त शत्रुओं पर जय करने का शील स्वभाव होने से आप जेता है। धर्म चक्री, धर्म चक्र की परिवर्तित करने से आप धर्म चक्री हैं। दया ध्वज, दया की आपकी ध्वजा होने से आप दया ध्वज है। 8 नंबर पढ़ रहे कुमकुम दीदी, आपकी पढ़ू। हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। प्रशांतारीरणन्तात्मा योगी योगीश्वरार्चितः ब्रह्मविद् ब्रह्मा तत्त्वज्ञो ब्रह्मोऽद्या विद्यतीश्वरः। प्रशांतारी, समस्त शत्रुओं को पूर्ण शांत कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग भी करता है, पारसनाथ भगवान पे कमट का जीवा के उपसर्ग कर रहा है, गोले बरसा रहा है, जो जो करना है सब कर रहा है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपने समस्त शत्रुओं को पूर्ण रूप से शांत कर देते हैं, इसलिए प्रशांतारी है। लास्ट में कमट का जीव भी शांत हो गया और उसका भी कल्याण हो गया था। तो भगवान क्या करते हैं? सारे जीवों को, शत्रुओं को संपूर्ण रूप से शांत कर देते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में जो नए नए शत्रु बन जाते हैं, बिना कारणों के ही कुछ शत्रु बन जाते हैं, उन्हें भी शांत कर देना चाहिए, क्योंकि शांत जो क्षमा करता है वो जीव कम होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के तो जीव कम पाए जाते हैं और बाकी के जीवों की संख्या बहुत है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों करूं। हम तो अगर तीर्थंकर भगवान के फॉलोअर हैं तो वो जो करते हैं हमें वही करना चाहिए। तो ये प्रशांतारी बहुत अच्छा है कि शत्रुओं को पूर्ण शांत किया भगवान आपने। अनंतात्मा, आपके आत्मा या आपके स्वरूप का अंत नहीं पाया जा सकता है, इसलिए आप अनंतात्मा है। योगी, योग अर्थात केवल ज्ञानादि अभूतपूर्व अर्थों से युक्त होने से अथवा ध्यान से युक्त होने से अथवा मोक्ष प्राप्ति के उपायभूत सम्यक दर्शन आदि से युक्त होने से आप योगी हैं। योगीश्वरार्चित, योगियों अर्थात मुनियों के ईश्वर आचार्य एवं गंधर्व भी कौन आपकी पूजा करता है? हम लोग साधारण मनुष्य के अलावा योगियों अर्थात मुनीश्वरों के ईश्वर आचार्य एवं गंधर्व आपकी पूजा करते हैं, इसलिए योगीश्वरार्चित है। गंधर्व क्या होते हैं? गंधर्व भी मोक्ष जाते हैं और वे आपकी पूजा करते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्म अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप को जानने से आप ब्रह्मविद है। ब्रह्म तत्वज्ञ, ब्रह्मचर्य अथवा आत्म तत्व के रहस्य के ज्ञाता होने से ब्रह्म तत्वज्ञ है। ब्रह्मोधाविद, पूर्व ब्रह्मा द्वारा प्ररूपित समस्त तत्वों को अथवा केवल ज्ञान रूपी आत्म विद्या को जानने से ब्रह्मोधाविद हैं आप। यतीश्वर, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील संयमी मुनियों के स्वामी होने से आप यतीश्वर हैं। आगे 9 नंबर का। सिद्धो बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्ध शासनः सिद्ध सिद्धांत विद्येय सिद्ध साध्यो जगद्धितः। शुद्ध मतलब राग द्वेष आदि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म। राग द्वेष क्या है? भाव, भाव होते हैं ना, राग आदि भाव होते हैं हमारे। ज्ञानावरण आदि क्या होते हैं? द्रव्य कर्म। और शरीर आदि 9 कर्म रूप मन से रहित होने से आप शुद्ध है। बुद्ध कैसे? आप संसार के समस्त पदार्थों को जानने वाली केवल ज्ञान रूपी बुद्धि से संयुक्त होने से आप बुद्ध है।
प्रबुद्धात्मा, आपकी आत्मा सदा शुद्ध ज्ञान से प्रकाशित रहती है, इसलिए आप प्रबुद्धात्मा है। सिद्धार्थ, सभी अर्थ, प्रयोजन, पुरुषार्थ सिद्ध हो जाने से सिद्धार्थ है। सिद्ध शासन, आपका शासन सिद्ध अर्थात समर्थ अथवा सफल अथवा प्रसिद्ध होने से आप सिद्ध शासन है। सिद्ध केवल ज्ञान और आत्म गुणों की सिद्धि कर लेने से अथवा शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला होने से आप सिद्ध हैं। सिद्धांतविद, द्वादशांग रूप सिद्धांत को जानने से सिद्धांतविद है। ध्येय, सभी के द्वारा आपका ध्यान किया जाता है, इसलिए आप ध्येय हैं। सिद्ध साध्य, समस्त साध्य करने योग्य कार्य सिद्ध हो जाने से आप सिद्ध साध्य है। जगत हित, जगत के समस्त जीवों का हित करने से आप जगत हित है। आज का समय अपना पूर्ण हुआ, आगे हम लोग अगले चतुर्दशी के दिन लेंगे। बोलो भगवान धर्मनाथ भगवान की जय। अब जनवानी स्तुति करते हैं। कुमकुम दीदी आप करोगे? हाँ करती हूँ। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानसममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नमः। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। माता सिद्धांत की जय। शास्त्र की जय। जिन सहस्र नाम स्तोत्र की जय। जय।